बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इस्लामिक कोर्स विद इकरा। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का हमारा अनवान है बदर की तरफ रवानगी। रोहा के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को गिनने का हुक्म दिया। गिनने पर मालूम हुआ मुजाहिदीन की तादाद 313 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सुनकर खुश हुए और फरमाया, ये वही तादाद है जो तालूत के साथियों की थी जो उनके साथ नहर तक पहुँचे थे। तालूत बनी इसराइल के एक नेक मुजाहिद बादशाह थे। उनकी क़यादत में 313 मुसलमानों ने जालूत नामी काफिर बादशाह की फ़ौज को शिकस्त दी थी। लश्कर में घोड़ों की तादाद सिर्फ 5 थी। ऊँट 70 के करीब थे, इसलिए एक एक ऊँट 3-3 या 4-4 आदमियों के हिस्से में दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में जो ऊँट आया उसमें 2 और साथी भी शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस ऊँट पर अपनी बारी के हिसाब से सवार होते और साथियों की बारी पर उन्हें सवार होने का हुक्म फरमाते। अगरचे वो अपनी बारी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने की ख्वाहिश जाहिर करते, तो वो कहते, ए अल्लाह के रसूल, आप सवार रहें, हम पैदल चल लेंगे। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम दोनों पैदल चलने में मुझसे ज़्यादा मजबूत नहीं हो और ना मैं तुम्हारे मुकाबले में इसकी रहमत से बेनियाज हूँ, यानी मैं भी तुम दोनों की तरह अजर का ख्वाहिशमंद हूँ। रोहा के मकाम पर एक ऊँट थक कर बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजरे तो पता चला ऊँट थक कर बैठ गया है और उठ नहीं रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पानी पिलाया, उससे कुल्ली की। कुल्ली वाला पानी ऊँट वाले के बर्तन में डाला और उसके मुंह में डाल दिया। ऊँट फौरन उठ खड़ा हुआ और फिर उस कदर तेज चला कि लश्कर के साथ जा मिला। इस पर थकावट के कोई आसार बाकी ना रहे। इस गज़वे के मौके पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो मदीना मुनव्वरा ही में ठहरने का हुक्म फरमाया। वजह इसकी ये थी कि उनकी ज़ौजा मोहतरमा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, तुम्हें यहाँ ठहरने का भी अजर मिलेगा और जहाद करने का अजर भी मिलेगा। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में हज़रत अबू अलबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना कायम मकाम बनाया। तलहा बिन उबैद और सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को जासूसी की जिम्मेदारी सौंपी ताकि ये दोनों लश्कर से आगे जाकर कुरैश के तिजारती काफिले की खबर लाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना मुनव्वरा से ही रवाना फरमा दिया था। रोहा के मकाम से इस्लामी लश्कर आगे रवाना हुआ। अर्क ज़बिया के मकाम पर एक देहाती मिला। इससे दुश्मन के बारे में कुछ मालूम न हो सका। अब लश्कर फिर आगे बढ़ा। इस तरह इस्लामी लश्कर ज़फ़रान की वादी तक पहुंच गया। इस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि कुरैश मक्का एक लश्कर लेकर अपने काफिले को बचाने के लिए मक्का से कूच कर चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तला मिलने पर तमाम लश्कर को एक जगह जमा फरमाया और उनसे मशवरा किया, क्योंकि मदीना मुनव्वरा से मुसलमान सिर्फ एक तिजारती काफिले को रोकने के लिए रवाना हुए थे, किसी बाकायदा लश्कर के मुकाबले के लिए नहीं निकले थे। इस पर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने बारी बारी अपनी राय दी। हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आपको अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है, इसके मुताबिक अमल फरमाइए, हम आपके साथ हैं। अल्लाह की कसम, इस तरह नहीं कहेंगे जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल ने कहा था कि आप और आपका रब जाकर लड़िए, हम तो यहीं बैठे हैं, बल्कि हम तो ये कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपके आगे पीछे और दाएं बाएं लड़ेंगे, आखिर दम तक लड़ेंगे। हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकरीर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमकने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दुआ दी। हज़रत अबू बकर सदीक़ और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी तकारीर की। उनकी तकारीर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी हज़रात की तरफ देखा, क्योंकि अभी तक उनमें से कोई खड़ा नहीं हुआ था। अब अंसारी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा समझ गए। चुनांचे हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, शायद आपका इशारा हमारी तरफ है तो अर्ज़ है कि हम ईमान ला चुके हैं, आपकी तस्दीक कर चुके हैं और गवाही दे चुके हैं। हम हर हाल में आपका हुक्म मानेंगे, फर्मा बरदारी करेंगे। उनकी तकरीर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार ज़ाहिर हुए। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब उठो, कूच करो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अल्लाह ताला ने मुझसे वादा फरमाया है कि वो हमें पता देगा। ज़फ़रान की वादी से रवाना होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मकाम पर पहुँचे। उस वक्त तक कुरैशी लश्कर भी बदर के करीब पहुँच चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुरैश के लश्कर की खबरें मालूम करने के लिए भेजा। उन्हें 2 माशकी पानी भरने वाले मिले। वो कुरैशी लश्कर के माशकी थे।
ان دونوں سے لشکر کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئی۔ انہوں نے لشکر میں شامل بڑے بڑے سرداروں کے نام بھی بتا دیے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مکہ نے اپنا دل اور جگر نکال کر تمہارے مقابلے کے لیے بھیجے ہیں، یعنی اپنے تمام معزز اور بڑے بڑے لوگ بھیج دیے ہیں۔ اس دوران ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کا راستہ بدل چکے تھے اور اس طرح ان کا قافلہ بچ گیا، جبکہ اس قافلے کو بچانے کے لیے جو لشکر آیا تھا اس سے اسلامی لشکر کا آمنا سامنا ہو گیا۔ ادھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ قافلہ تو اب بچ گیا ہے، اس لیے انہوں نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ واپس مکہ کی طرف لوٹ چلو، کیونکہ ہم اسلامی لشکر سے بچ کر نکل آئے ہیں۔ لیکن ابو جہل نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ قریشی لشکر نے بدر کے مقام پر اس جگہ پڑاؤ ڈالا جس جگہ پانی نزدیک تھا۔ دوسری طرف اسلامی لشکر نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا پانی وہاں سے ایک فاصلے پر تھا، اس سے مسلمانوں کو پریشانی ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے وہاں بارش برسا دی اور ان کی پانی کی تکلیف رفع ہو گئی، جبکہ اسی بارش کی وجہ سے کافر پریشان ہوئے، وہ اپنے پڑاؤ سے نکلنے کے قابل نہ رہے۔ مطلب یہ کہ بارش مسلمانوں کے لیے رحمت اور قافلوں کے لیے زحمت ثابت ہوئی۔ صبح ہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، لوگوں نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ صبح کی نماز ادا کی گئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خطبہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسی بات کے لیے ابھارتا ہوں جس کے لیے تمہیں اللہ نے ابھارا ہے۔ تنگی اور سختی کے موقع پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام تکالیف سے بچا لیتا ہے اور تمام غموں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور قریش سے پہلے پانی کے قریب پہنچ گئے۔ مقام بدر پر پانی کا چشمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں رکتے دیکھ کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیام کے لیے جگہ مناسب نہیں ہے، میں اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہوں۔ آپ وہاں پڑاؤ ڈالیں جو دشمن کے پانی سے قریب ترین ہو، ہم وہاں ایک حوض بنا کر پانی اس میں جمع کر لیں گے، اس طرح ہمارے پاس پینے کا پانی ہوگا۔ ہم پانی کے دوسرے گھڑے اور چشمے پاٹ دیں گے، اس طرح دشمن کو پانی نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کو بہت پسند فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے اور بتایا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بہت عمدہ ہے۔ اس رائے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور چشمے پر آ گئے جو اس جگہ سے قریب ترین تھا جہاں قریش نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ مسلمانوں نے یہاں قیام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوسرے گھڑے بھرنے کا حکم دیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی جاری ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ سیریز اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، کامنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے، چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔